नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। दिव्य हिमाचल टीवी के इस खास कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा कविताएं और गजलें जो दिव्य हिमाचल टीवी के रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में इससे पहले पेश की जा चुकी हैं। बहुत ही प्यारी रचनाएं ये हैं और इन्हें एक एपिसोड के रूप में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और इन्हें सुनकर आपको खूब आनंद आएगा। कार्यक्रम में आपको मेरी साथी पल्लवी कुछ किताबों के बारे में भी बताएंगी और कार्यक्रम के अंत में आपके लिए पेश करेंगे एक रचनाकार की रचना जिसे आप सुनेंगे खुद उनकी आवाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो कार्यक्रम की शुरुआत इस कविता के साथ कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी ना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी ना दे सका। आशीष समाज की ना ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। अहमद फराज साहब, बहुत बड़ा नाम, कोई हम इस पे वो नहीं देना चाहेंगे आपको परिचय। सीधा हम इनके एक छोटी सी गजल पे आते हैं। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, क्या बात? दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। क्या बात? वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। अब उसे लोग समझते हैं गिरफ्तार मेरा। क्या बात? अब उसे लोग समझते हैं गिरफ्तार मेरा। सख्त नादिम है मुझे दाम में लाने वाला। क्या बात? सख्त नादिम है मुझे दाम में लाने वाला। सुबह दम छोड़ गया निकाहते गुल की सूरत। सुबह दम छोड़ गया निकाहते गुल की सूरत। रात को गुंचाए दिल में सिमट आने वाला। क्या बात? क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे उससे। क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे उससे। वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला। क्या बात? वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला। तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया। क्या बात? तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया। आज तन्हा हूँ, आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला। क्या बात? आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला। मुंतजिर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं। क्या बात? मुंतजिर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं। कौन आएगा यहाँ, कौन आएगा यहाँ, कौन है आने वाला। क्या बात है? क्या खबर थी, क्या खबर थी जो मेरी जान में घुला है इतना। क्या बात? क्या खबर थी जो मेरी जान में घुला है इतना। है वही मुझको सरेदार भी लाने वाला। क्या बात? है वही मुझको सरेदार भी लाने वाला। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते। क्या बात? मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते। है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। क्या बात? है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। क्या बात? तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। क्या बात? दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। फैसले के होते हैं कई परिणाम, जल्दी में उन्हें सोच नहीं पाते हैं। बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ भी हम उठा नहीं पाते हैं। जब हमको होती है जल्दी आवश्यक बातें भूल जाते हैं। जब हो जाती उससे हानि सिर पर हाथ रख पछताते हैं। निर्मल असो साहब, क्या बात? धर्मशाला के बड़े साहित्यकार। अब कभी ये हर तरह की विधा में लिखते हैं, गज़लें भी लिखते हैं, बाकी तो आपको पता ही है। और उसके अलावा जो है इनका एक कविता हमें मिली है एक अनुरोध के बाद, दफ्तर की सीढ़ियाँ। क्या बात? निर्मल असो साहब की, जरा ध्यान से सुनिएगा। हर किसी के जो दफ्तर में काम करते हैं उनके लिए भी है और जो काम नहीं करते हैं उनके लिए भी है। जरा सुनिएगा दफ्तर की सीढ़ियाँ क्या कहती हैं। निर्मल असो साहब लिखते हैं, कभी ऊपर ले जाती कभी नीचे धकेल देती। घिसे हुए अरमानों की तरह हर रोज कदमों की भीड़ में परिचित अपरिचित की तरह। क्या बात? हर रोज मुलाकात करती हैं छूट गए या लौट आए अरमानों की तरह। कभी कभी खुरदरी हो जाती है थके हुए पांव की तरह। क्या बात? कराहती हैं पुकारती हैं, कराहती हैं पुकारती हैं हथेलियों पर जलते दीप की तरह। क्या बात? कभी कभी आवाज करती हैं चोट की तरह। सारा दफ्तर कदम ताल पर है, सारा दफ्तर कदम ताल पर है। कांप रही हैं सीढ़ियां आपातकाल की तरह। क्या बात? कोविड इनके ऊपर भी गुजर गया, खबर पहुंची शमशान की तरह। क्या बात? अब भीड़ नहीं, सिसकियां भारी हैं अंधेरों में रात की तरह। क्या बात? दफ्तर के हालात से सीढ़ियां अकेली होने लगी। दफ्तर के हालात से सीढ़ियां अकेली होने लगी। अपने वजूद पर घटते रोजगार की तरह। क्या बात? अपने वजूद पर घटते रोजगार की तरह। दफ्तर जहां से चढ़ता उतरता था,
दफ्तर जहां से चढ़ता उतरता था उन कदमों के निशान गुम हैं, उन कदमों के निशान गुम हैं, सीढ़ियां सन्नाटे में हैं। कोरोना से डसी किसी लाश की तरह, क्या कोरोना से डसी किसी लाश की तरह। निर्मल असो साहब की ये कविता। राजेश, कुछ तो बोलो, पूछते हैं पथराई आंखों से आंसू, पटक पटक कर बेबस लुटा लुटा ढलक जाने को पलकों से गालों तक, देखता ही रहता सदा अपनी पथराई आंखों से। ना कभी अर्ध विराम ना अल्प विराम लगा, बल्कि जब भी लगा पूर्ण विराम लगा। अग्निहोत्री जी, डॉक्टर R.K. गुप्ता की एक कविता है। शहरयार साहब बहुत बड़े शायर, अलीगढ़ के शायर रहे, इंतकाल हो चुका है, ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, सब लोग शहरयार का जिक्र तो सुना ही होगा। ये क्या जगह है दोस्तों, शहरयार ने लिखा था। अच्छा, दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है मुझे। क्या बात। रात का वक्त है, सूरज है मेरा रहनुमा, रात का वक्त है, सूरज है मेरा रहनुमा, देर से दूर से ये कौन बुलाता है मुझे। क्या बात। देर से दूर से ये कौन बुलाता है मुझे। मेरी इन आंखों को ख्वाबों से पशेमानी है, मेरी इन आंखों को ख्वाबों से पशेमानी है, नींद के नाम से जो हौल सा आता है मुझे। क्या बात। नींद के नाम से जो हौल सा आता है मुझे, तेरा मुमकिन नहीं ए वक्त मगर देखना है, तेरा मुमकिन नहीं है वक्त मगर देखना है, बिछड़े लोगों से कहाँ कैसे मिलाता है मुझे। क्या बात। बिछड़े लोगों से कहाँ कैसे मिलाता है मुझे। किस्सा ये दर्द में ये बात कहाँ से आई, किस्सा ये दर्द में ये बात कहाँ से आई। मैं बहुत हंसता हूँ, मैं बहुत हंसता हूँ जब कोई सुनाता है मुझे, मैं बहुत हंसता हूँ जब कोई सुनाता है मुझे। तो अब आप मिलिए मेरी साथी पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। आज की हमारी किताब का नाम है रचना। ये एक पति पत्नी कविता विशेषांक है। संपादक है डॉक्टर सुशील कुमार फुल और सहयोगी संपादक हैं डॉक्टर आशु फुल और श्रीमती सरोज परमार। किताब में इतनी प्यारी प्यारी कविताएं हैं कि पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। लेखक ने ये किताब मौन साहित्य की साध्वी संतोष शैलजा को समर्पित की है। इस अंक में लेखक ने भारतीय दाम्पत्य जीवन की बारीकियों को भावनात्मक धरातल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। किताब में संपादक ने विभिन्न कवियपन की कविताएं सुसज्जित की हैं। प्रिय प्राणों की प्राण, मैं जब जब होती हूँ उन्मन, बावरी सी मैं, फिर भीगे हम दोनों और इस तरह के और भी कई कविताएं किताब की शोभा बढ़ाती हैं। डॉक्टर सुशील कुमार फुल की कई और भी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए कुल्लू से गणेश गनी की रचना खुद उनकी आवाज में। तो दोस्तों, एक कविता आपके लिए। जैसे अक्सर आते हो अचानक, तुम यूं मत आना मुझसे मिलने, जैसे कोई आग मांगने आता है। तुम अपने सारे काम कर आना स्थगित, या कुछ बेहद ज़रूरी काम निपटा आना, जैसे जन्म या मृत्यु के पलों में उत्सव या शोक मना आना। तुम उस घड़ी आना जब पंछी लौट आते हैं, सांझ और रात के ठीक बीच के पलों में। तुम लाना मुट्ठी भर समय को बचाकर, और फिर धीरे धीरे खुलना कि एक एक क्षण एक एक युग लगे, कि युगों युगों तक रात याद रखी जाए। कोई ऐसी बात इन्हीं लम्हों से खुलेगी। आखिर बातें ही बचाती हैं हमें, जिसे अक्सर लोग अमर होना कहते हैं। हालांकि इस ब्रह्मांड में बचता कुछ नहीं भ्रम के सिवा, और यही हमें जिंदा भी रखती है। सुनो अब एक अंतिम ज़रूरी बात, तुम वैसे भी आ सकते हो जैसे अक्सर आते हो अचानक। धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं, आप में भी है लिखने की कला, तो शर्माइए मत, अपनी कला को उड़ान दीजिए और आपका साथ देगा दिव्य हिमाचल टीवी। तो भेजिए अपनी रचनाएं हमें वीडियोस बनाकर, और चयनित होने पर आपकी रचनाओं को पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित किया जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।
दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।